Activist Sonam Wangchuk's health as of 9 p.m. He remains conscious and stable at VMMC and Safdarjung Hospital with his pulse, blood pressure and oxygen saturation within normal limits. However, doctors say he is showing clinical signs of dehydration after his prolonged fast, and his condition now warrants immediate medical intervention to prevent further deterioration. An independent AIIMS expert who examined him has concurred that urgent fluid and electrolyte therapy is medically necessary, and an AIIMS doctor has joined the treating team for continuous monitoring. Despite repeated counselling, Wangchuk has declined all IV fluids, oral rehydration and medication, and his family has not yet given consent for treatment. Doctors say they continue working to persuade him and his family to accept care. Listen in. जैसे आप जानते हैं श्री वांगचुक जी हमारे साथ हमारे हॉस्पिटल में एडमिटेड हैं आज सुबह 7:30 बजे से। वे अभी भी उपवास पे ही हैं और उनके पैरामीटर्स जो है वाइटल पैरामीटर्स जैसे ब्लड प्रेशर, पल्स रेट, ऑक्सीजन सैचुरेशन ये अभी भी स्टेबल है। वो फुल्ली कॉन्शियस हैं, ओरिएंटेड है, बट उनमें डिहाइड्रेशन के साइंस डेफिनेटली हैं। उनको ट्रीटमेंट की ज़रूरत है, पर वो अभी भी हमारे काउंसलिंग के बावजूद ट्रीटमेंट को वो रिफ्यूज़ कर रहे हैं। ना वो हमारी तरफ से ओरल रिहाइड्रेशन फ्लूइड इलेक्ट्रोलाइट सोल्यूशन ले रहे। My colleague Manohar still with us on the program. Manohar, सोनम वांगचुक को लेकर, उनकी सेहत को लेकर अभी भी चिंता है। क्या अपेक्षा है उनकी कि क्या केंद्र सरकार में से कोई उनसे मिलने आए या फिर धर्मेंद्र प्रधान का इस्तीफा कोई पकड़ाए तब वो जाके कोई निवाला खाएंगे? देखिए, बिल्कुल इससे पहले सोनम वांगचुक ने 2-3 दिन पहले भी और 2 दिन पहले भी उन्होंने एक वीडियो मैसेज जारी किया था। उन्होंने कहा था कि सरकार इसकी ओर से कोई बात करें और धर्मेंद्र प्रधान का इस्तीफा होना चाहिए। तो ऐसे में उन्होंने कहा था कि फांसी में तुरंत जब अब उन्हें अस्पताल में भर्ती कराया गया है तो आज सुबह 7:40 में सफदरजंग हॉस्पिटल में उन्हें एडमिट किया गया। अब सफदरजंग अस्पताल की ओर से तीसरा मेडिकल बुलेटिन भी जारी किया गया है, जिसमें नई बात यह है कि उनकी सेहत स्टेबल है, हेमोडायनेमिकली स्टेबल है। ब्लड प्रेशर की बात करूं, पल्स की बात करूं, ऑक्सीजन सैचुरेशन की बात करूं, सभी विधि नॉर्मल लिमिट है। लेकिन एक नई बात इसमें है कि एम्स दिल्ली एम्स के डॉक्टर की टीम जो इंडिपेंडेंट एक्सपर्ट होती है वो भी उनके जो हेल्थ पैरामीटर्स है या उनकी जो हेल्थ कंडीशन है उनको भी वो देख रेख कर रहे हैं। हालांकि वो सफदरजंग हॉस्पिटल में है, तो ऐसी स्थिति में एक नई बात ये आई है कि एम्स के डॉक्टर्स भी उन्हें उनकी ट्रीटिंग टीम को ज्वाइन कर लिया है और कंटिन्यूसली जो है उन्हें मॉनिटर किया जा रहा है। जबकि आज हम देखें तो उनकी वाइफ लगातार ये कहती हुई नजर आई, गीतांजलि हैंगोम, वो कह रही थी कि उन्हें ओरल दवाई देने की बात हो या ओरल फ्लूइड देने की बात हो, इंट्रावेनस फ्लूइड देने की बात हो, वो न दिया जाए क्योंकि उनकी हालत सही है। और जहाँ तक पोटेशियम लेवल की बात है तो पोटेशियम लेवल को लेकर के उन्होंने सवाल खड़े किए थे, लेकिन सफदरजंग की और से तस्वीर साफ कर दी गई थी कि वो जब आए थे तो क्या स्थिति थी और जब 1 बजे जब दोबारा उनकी जांच की गई, उनका जो बेसिक एसिड एनालिसिस होता है उसकी जांच। चलिए मनोहर, इस जानकारी के लिए आपका बहुत बहुत धन्यवाद।